आइए सभी दोस्तों का फिर से इस चैनल पर स्वागत है। फिर से हम राज्य व्यवस्था की अगली कड़ी में आगे बढ़ते हुए मौलिक अधिकार मूल अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। मूल अधिकार क्या है, इन कहाँ पे पाया जाता है, कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका, किस भाग में इसका है, ये सारी चीज़ें हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड में आपको क्वेश्चन आंसर कुछ सॉल्व करवा देते हैं। ध्यान से इसको देखिए। मौलिक अधिकार मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है संविधान में उल्लेखित वह अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व नैतिक, आध्यात्मिक विकास हेतु आवश्यक होते हैं। यह भौतिक और नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति आज़ादी को भी सुनिश्चित करवाते हैं। यह दिया किस में गया है? भाग 3 में, तथा अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी। संपत्ति का जो अधिकार है 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया। इसी वजह से ये मूल अधिकारों की संख्या कितनी मानी जाती है? 6। वर्तमान में 300A के तहत, यानी इसको हम कुछ एग्जाम में काखा गाघा के रूप में भी बोला जाता है, हिंदी में भी लिख देते हैं। तो 300 का के तहत कानूनी अधिकार है, यानी अंग्रेजी में 300A, 300A और हिंदी में 300 का के तहत कानूनी अधिकार है। वर्तमान में मूल अधिकार की जो संख्या है वो 6 है। अब इन मूल अधिकारों को हम लोग देख लेते हैं। मूल अधिकार हमारे पास जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार पहला, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 20 के बीच में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 के बीच में आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में आता है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 के बीच में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अधिकार ये बन रहा है, ये इस अधिकार के अंतर्गत आपको जो बताया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत, इसमें सारी जो रिट निकालने के अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को है। और आर्टिकल 226 के अंतर्गत ये उच्च न्यायालय को भी मिला हुआ है। मूल अधिकारों को जो उल्लंघन होता है उसके संबंध में किसी भी विधि को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कब कर सकता है? आर्टिकल 32 के तहत। वहीं पे हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध जो बनाए गए हैं 33, 34 और 35 से सिर्फ आपको बताने के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ 6 अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें 33, 34 और 35 जो होता है वो क्या है? 33 के बलों आदि के लागू होने पर रूपांतरण करने की संसद की शक्ति, जहाँ पर फोर्स यानी कि आर्मीज लगती हैं वहाँ पे, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, मिलिट्री लॉ लागू हो जाते हैं, तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर जो निर्बंधन लगता है वो आर्टिकल 34 के अंतर्गत है। और आर्टिकल 35 के अंतर्गत संबंध इस भाग में उपबंध को प्रभावी कराने के लिए प्रावधान है। यानी 35 के तहत जो है कुछ प्रावधान है जो यहाँ पर उपबंध जो बनाए गए हैं, लगाए गए हैं, उसको कैसे प्रभावी करते हैं। इससे ये हमारे एग्जाम में 33, 34, 35 नहीं आते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अभी क्या देखना है? हमें इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बस हमें याद करने की क्या ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में हमारे यहाँ पूछा जाएगा आप लोगों से सीधे सीधे मूल अधिकार जो किस भाग में है? भाग 3 में। अनुच्छेद कितने से कितने के बीच में है? 12 से 35 के मध्य है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान द्वारा। भारतीय संविधान का में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा जो है वो इसी भाग को कहा जाता है, भाग 3 को। मैग्ना कार्टा है क्या? अधिकारों का एक घोषणा पत्र है जो इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। सर्वप्रथम इसे जो है 1789 में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में स्थान दिया था। इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा जो है नाम दिया गया है, क्योंकि ये एक घोषणा पत्र है इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में दिया गया था। ठीक है, अब भारत के संविधान के 3 की जो प्रकृति है, न्यायोचित प्रकृति है, इसे मौलिकता प्रदान करती है केस में न्यायालय के संरक्षण द्वारा। ठीक है, मूल संविधान में कुल कितने थे? 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, वर्तमान में 6 ही हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान करने वाली बात क्या है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया है जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जारी
संशोधन द्वारा हटाया गया है। वर्तमान में ये 300A यानी 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार है। वर्तमान में मूल अधिकारियों की संख्या 6 हो गई। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम पढ़ेंगे इसको। पढ़ने की टेक्निक ये है कि पहला मूल अधिकार समानता, दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता, तीसरा शोषण, चौथा धर्म की स्वतंत्रता, पांचवा संपत्ति शिक्षा संबंधी, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ऐसे याद करिए आप। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा, संवैधानिक उपचार। पहले क्या होगा, हम लोग समान हों, स्वतंत्र हों, शोषण से हटें, फिर धर्म की अपनी अपनी धर्म को अपनाएं माने, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी हमें अधिकार मिले, और अगर ये नहीं मिल रहा है तो हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त हो। तो हम इसको एक सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। किससे, कैसे? समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसको आर्टिकल के तहत 14 से 18, 18 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम इसको टैकल करते हैं। टैकल करने का तरीका ऐसे ही होना चाहिए। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृत और शिक्षा संबंधी 29-30, ये 30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अलग ही एकदम बढ़िया से बना हुआ आर्टिकल 32। ठीक है, ये टैकल हो जाएगा। एक दो बार आप याद करेंगे तो। अब इसमें जो है आपको यहाँ याद करना है, ये सामने आप पूरी इस खंड के अंतर्गत जो भाग 3 के अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद आ रहे हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। अब वो सारे अनुच्छेद में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कौन किस चीज़ के लिए है। 14 विधि की समक्ष क्षमता, 15 धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, वहीं पर 19 वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिक संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा था। 19, 20, 21 और 22 एग्ज़ाम की यही एकदम रीढ़ है। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो ये इतना तो जान लीजिए इसकी ऋण है, इसमें से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 23-24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध है। फिर उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25, 26, 27, 28 में। धर्म 25 में क्या है, अंतःकरण। 26 में क्या है, प्रबंधन। इंपॉर्टेंट, देखिए ऐसे पकड़ते हैं, ये कोर पॉइंट्स है, ऐसे एग्जाम में आएंगे। सीधे पूछे धर्म के अंतःकरण और आबाद रूप से मान्य आचरण किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो 25 अंतःकरण, 25। 26 प्रबंधन। प्रबंधन क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन किस आर्टिकल के अंदर, 26। किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के समुदाय से संरक्षण, देखो यही पूछा जाता है, करों से समुदाय से संरक्षण क्या है, 27। अरे टैकल करो भाई, टैकल क्या करना है तुम्हें, याद तुम्हें क्या करना है, जो कोर पॉइंट हो याद करो। पूरी दुनिया है भाई रटने के लिए, तो प्रोफेसर बनने के लिए तो बहुत टाइम है। अभी किसी भी एग्ज़ाम निकालने के लिए, प्रीलिम्स निकालने के लिए तो भाई मेहनत करना पड़ेगा, एक स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो क्या करना है, 28 में देखो क्या है, धार्मिक शिक्षा किससे संबंधित है, शिक्षण संस्था और धार्मिक शिक्षा। ऐसे टैकल कर लो तो फट से याद हो जाएगा, चारों याद हो जाएंगे। और नहीं तो आप रटते रहो हू बहू पॉइंट टू पॉइंट, तो ऐसा किसी के बस का नहीं है। 50 किताबें हैं, 50 तरीके से लिखे हैं, 50 टीचर हैं, 50 तरीके से बताएंगे, 50 चैनल है, 50 तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन से क्या मतलब, हमें कैसे याद हो रहा है वो याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार। तो इसमें भाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में है 29। तीसरा है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये घुस के आता है, एक ऐसे आएगा घुस के। यहाँ पे स्थापना प्रशासन है, और यहीं पे देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। यहीं पे देखिए धार्मिक कार्यों की शिक्षा, धार्मिक समय उपस्थित होने के बारे में। तो ये क्या है, अब आदमी को अगर याद है 25, 26, 27, 28 ये धार्मिक कार्यों वाले हैं, तो यहाँ पे आप ये पढ़ेगा आदमी 29, 30 में इसको क्लियर हो जाएगा कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का है। यहाँ पे क्या है, अल्पसंख्यक के वर्ग के हित के बारे में है, और दूसरा स्थापना क्या है, प्रशासन और प्रबंधन वाला। ठीक है, अल्पसंख्यक हितों का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 31 में। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें मूल अधिकार का ज्ञान है, कोर पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। इस भाग में जो 5 प्रकार के रिट निकाले पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत निकालती है, तो भाई वो क्या है, 32 में कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश,
प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण अधिकार, परीक्षा। इसके बारे में डिटेल अलग वीडियो में बनाएंगे, क्या क्या है क्या नहीं है उसको आगे देखेंगे। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। अब ये मूल अधिकारों से संबंधित अनुबंध हैं जो हमसे पूछे नहीं जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। एक इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट यहाँ मैं बना कर रखा हूँ, उसको आप देखिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये आपसे पूछा जाएगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो ABCDEG है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसमें कहा गया कि बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है और प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है। तो भाई वो सीधे सीधे आपको याद करना है। 19A के तहत बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। वहीं पर 19B में क्या है, शांतिपूर्ण बिना हथियार एकत्रित या सभा करने की स्वतंत्रता। फिर इसके बाद क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता C में। D में क्या है, देश किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। E में क्या है, निवास करने की स्वतंत्रता। और उसके बाद G में क्या है, व्यापार। यहाँ F नहीं है, देखें F को आप स्किप करके G पकड़ेंगे। G में क्या है, कोई व्यापार और जीविका चलाने के। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, पहले बोलेंगे, पहले हमें ऐसी स्वतंत्रता मिले, हमें बोलने की स्वतंत्रता मिले। ठीक है ना, क्या चाहते हैं पहले हम लोग, बोलने की स्वतंत्रता मिले। अगर बोलने की स्वतंत्रता मिलेगी तो एक दूसरे से लोग बैठ के सभा बातचीत करेंगे, और वो भी बिना हथियार वाला। ऐसा नहीं कि हथियार लेके हम उग्रवादियों की तरह बातें करेंगे, नहीं, एक देश के सच्चे नागरिक की तरह शांति से बैठ के बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे क्या है, फिर जब हम एक दूसरे से बैठेंगे बातें करेंगे तो एक अपना छोटा सा संघ भी बनाएंगे। और संघ बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ आवागमन भी कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ, इनके घर उनके घर, इस गाँव से उस गाँव, उस गाँव से शहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी भी जगह आवागमन की हो जाए। फिर आवागमन क्या, हम लोग आवागमन ही करते रहेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग अपना आवास भी बनाएंगे, गांव से शहर, शहर से गांव, इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट, इस राज्य से उस राज्य में, कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, आवागमन की हमारी स्वतंत्रता हो जाए। फिर आवागमन के बाद निवास करने की स्वतंत्रता हो जाए। फिर जब निवास करेंगे तो क्या ऐसे खाली निवास करेंगे, कुछ काम धंधा नहीं करेंगे, कुछ काम धंधा भी करेंगे, यानी कि व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं कि बस केवल बस जाओ बैठ गए और चुपचाप लेटे रहो, अरे कुछ काम धंधा होगा तभी तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो हम इसको याद करने के लिए क्या फार्मूला अपनाते हैं, इसी तरीके से पहले बोलने की स्वतंत्रता मिले। भाई मांग रहे हो ना, किसी से कुछ मांग रहे हो, पहले कहते हैं ना, पहले बैठने की जगह दो, फिर लेटने की व्यवस्था बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, बोलने की स्वतंत्रता लेंगे। फिर एक दूसरे से सभा करने की स्वतंत्रता मिल जाए। स्वतंत्रता मिलने के बाद हम लोग संघ बना लेंगे। संघ बनाने के बाद हम आवागमन, इधर से उधर घूमने आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। फिर इसके बाद स्वतंत्रता अगर हमको ये मिल जाती है तो कहीं ना कहीं घर बनाने, आवास बनाने, निवास करने की स्वतंत्रता भी हमें मिल जाए। और जब निवास करने की स्वतंत्रता मिल जाए तो व्यापार करने की स्वतंत्रता भी मिल जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही नॉर्मल तरीके से हम लोग याद करने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करिए। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड में। क्वेश्चन आंसर राउंड में देखिए, यहाँ कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन हैं जो हमेशा बार बार आते रहते हैं और हमसे पूछे जाते रहते हैं। तो इसको एक वन लाइनर के रूप में बना दिया, क्योंकि 4 ऑप्शन लिखने में समय और बहुत ज़्यादा चला जाएगा और उसको पढ़ने और बोलने में भी चला जाएगा। तो मैं एग्जैक्ट पॉइंट उसको बता देता हूँ। और हमेशा याद रखिए कि एग्ज़ाम में क्या चाहिए, वनडे और प्रीलिम्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा सही आंसर को ही याद करना चाहिए, क्योंकि दिमाग हमेशा सही, अगर दिमाग के पास सही बार बार सूचनाएं जाती हैं तो कहीं भी वो जाएगा तो सही सूचनाएं निकालेंगे। देखो इसमें तरीका क्या है, निम्न में कौन सा अधिकार मूल अधिकार से संबंधित है, 3 गलत होंगे तब एक सही होगा, बताएगा ना 4 ऑप्शन वाले में। तो हम 3 गलत 3 बार पढ़ते हैं, वो दिमाग को टैकल हो जाता है, वो गलत है। सीधे सीधे हम सही वाले को पढ़ते हैं। जब सही वाले को पढ़ेंगे तो हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो हम उसको बता ले जाएंगे, यानी कि सही वाला क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा माइंड पे कि यही सही है, यही सही है, यही सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है। पहला क्या है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करिए। कौन सा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। संविधान, ये होगा पहला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 32, क्लियर है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। संविधान, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, अभी हमने बता दिया, 3 को। अस्पृश्यता की समाप्ति बहुत पूछा गया एग्जाम में, आर्टिकल 17 में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, जो कि 301 के तहत एक कानूनी या विधिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है, यानी कि न्यायालय में मौलिक अधिकार का प्रवर्तन कराया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से
किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया? तो निम्न में से वही उच्च न्यायालय, सर्वोच्च उच्च न्यायालय और इसके बाद क्या कहते हैं संसद, राष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये हमें सीधे से याद करना है किसे, कि हमारा जो न्यायपालिका, ये उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों, ये हमारे क्या उच्च न्यायालय में 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत हमें ये मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें 5 रिट निकालने की ताकत होती है किसके अंतर्गत? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट करने की कोशिश किया हूँ और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें को शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का एक ही काम है भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल वायरल हुआ है, वायरल होकर चल रहा है, लेकिन इसको और बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह पे। ओके, थैंक यू।